Hello everyone, in today's video we're going to see one more video of English. So let's start. As you can see over here, there are given many sentences and these are very important because these are interrogative sentences. In the last video we have seen present, like simple present tense, that was simple present tense, and these are present indefinite tense. ये भी है, but these are interrogative sentences. Means when if your sentences are like start with the helping verb, these are helping verb, no, do these are helping verb. I have told you many times, like do, does, is, am, are, was, were, these are helping verb. So if sentence starts with helping verb, that means these are interrogative sentences, right? So interrogative sentences means कि क्या, ये क्या से, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया तो यानी कि वो सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है. ओके. क्या आप अपना स्कूल बैग और पेंसिल बॉक्स क्लीन करते हो, क्या आप ऐसे सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं. एंड इफ़ यू वांट टू मेक दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सो यू हैव टू यूज डू. ओके. बट it's depend on subject also. If your subject is I, we, you, they, plural, then only you can use do. If your subjects are he, she, it and singular, then you have to use does. In present indefinite tense, there are two helping verb. Okay. In the present indefinite tense, there are two helping verbs. First one is do and does. Second one does. Okay. So let me explain you. पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखिए प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में क्या होता है. ये सारे सेंटेंसेस जब आपने देखे थे तो मैंने बताया था कि ये प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है. उसके मैंने रूल समझाए थे आपको, है ना, और ये हर एक वीडियो में समझाया हुआ है. तो जब तक वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस थे, सिंपल थे, वहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आया था, कोई इंट्रोगेटिव नहीं आया था, तब तक वो सिंपल थे. जैसे ही डू, डज, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, ऐसे सेंटेंस जब आप यूज़ करोगे, क्या वह जाता है, क्या तुम करते हो, क्या तुम आते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम नहाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, इस तरीके के जब सेंटेंस आएगा, या फिर क्या वह जाता है, क्या वह जाती है, क्या हम जाते हैं, क्या मैं खाना खाती हूँ, अगर इस तरीके के जब आप सेंटेंस कर रहे हो, तब तो वो क्या से स्टार्ट हो गया, यानी तब वो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है. तब सिर्फ एस या ई एस लगाने से काम नहीं चलता, तब एस या ई एस लगाने वाला काम हट जाता है, वो सिस्टम चला जाता है. फिर क्या करना पड़ता है, तब आपका अगर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर, देन यू विल यूज़ डज. और हेल्पिंग वर्ब में जो आप एस या ई एस ऐड करते थे ना, वो सिस्टम गया. हम क्या करते थे कि जब ही, शी, इट सिंगुलर होता था तो हम वर्ब में ऐसे एस ऐड करते थे. लेकिन कब, जब वो सिंपल सेंटेंस होता था, उसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होता था, नो, नॉट, नेवर कुछ नहीं होता था, या वाई, वॉट कुछ नहीं होता था, या कोई क्वेश्चन से नहीं पूछ रहे हो तो सिर्फ डज लगाना है आपको. ठीक है. एंड इफ़ योर सब्जेक्ट्स आर आई, वी, यू, दे, प्लूरल, देन वी विल यूज़ डू. ठीक है. तो हम क्या यूज़ करेंगे, डू. अब यहाँ पे समझते हैं. अब जैसे यहाँ पे हर जगह पे यू 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 यूज़ किया है तो डू ही आएगा. यू के साथ में डू आएगा. यू की जगह पे अगर आई, वी, यू, दे, प्लूरल भी होता, अगर प्लूरल यानी बहुवचन, दो लोग होते, राम से श्याम, सीता गीता, तब भी हम डू का यूज़ करते हैं क्योंकि वो प्लूरल हो गया. वहीं अगर अगर ये आपका सब्जेक्ट यानी ये करता अगर ही, शी, इट सिंगुलर होता तो फिर हम क्या यूज़ करते, डज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे डज ही क्लीन हिज स्कूल बैग एंड पेंसिल बॉक्स, डज शी क्लीन एंड पॉलिश हर स्कूल शूज, डज इट प्रॉपरली कवर इट्स बुक्स. वैसे किसी इंसान के लिए तो इट का यूज़ नहीं होता, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि अगर ये इट होता तो यहाँ पे इट्स होता, और अगर ये इट होता तो ये अगर ये इट होता तो ये डज हो जाता. ठीक है. शी होता तो यहाँ पे हर हो जाता. ये तो हमारा ये जो चेंज हो रहा है ना अपने के लिए, योर यू के साथ में यू है तो योर हुआ. लेकिन अगर यहाँ पे ही होता तो हीज हो जाता. शी होगा तो ये हर हो जाएगा. इट होगा तो इट्स हो जाएगा. आई होगा तो यहाँ पे माय हो जाएगा. ये मैंने हर वीडियो में समझाया है. फॉर एग्जांपल, अगर आपका
फॉर एग्जाम्पल नहीं, अभी मैं आपको रूल बता रही हूँ पजेसिव प्रोनाउन कैसे चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ ही तो वो हो जाएगा हीज, शी हर, इट इट्स, आई माई, आई वी आर, यू योर, दे देयर. ये पजेसिव प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अगर आपका सब्जेक्ट ही है हिज शी हर हो जाएगा, इट इट्स हो जाएगा, आई है तो माई हो जाएगा, वी है तो आर हो जाएगा, यू है तो योर हो जाएगा, दे है तो देयर हो जाएगा. कब? अपने के लिए, पजेसिव प्रोनाउन दिखाने के लिए. चलिए समझते हैं. डू यू क्लीन योर स्कूल बैग? क्या हर जगह क्या से स्टार्ट होगा? आप क्लीन करते हो, साफ़ करते हो. क्लीन बोलने की ही ज़रूरत है, साफ़ करना आपको आता है हिंदी में. अपना स्कूल बैग सबको पता है, स्कूल का बस्ता. एंड पेंसिल बॉक्स हिंदी में लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं है. पेंसिल का डब्बा, पेंसिल का बॉक्स, स्कूल बैग लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं है. यू आर हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश, नो. सो ट्राई टू यूज़ मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन इंग्लिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द वर्ड्स इन इंग्लिश ओनली. ओके. सो थोड़ा सा आपको इंग्लिश में ही समझने की और लर्न करने की ज़रूरत है. फिर यहाँ पे क्या आप, डू यू, क्लीन वही, एंड वही यानी और लिख देती हूँ मैं यहाँ पे. और पॉलिश, जूता पॉलिश किसको नहीं पता है? योर स्कूल शूज़, स्कूल शूज़ यानी जूते. क्या आप अपने स्कूल शूज़ पॉलिश करते हैं? डू यू प्रॉपरली, क्या आप ठीक से कवर करते हैं? कवर करते हैं यानी क्या? ढकते हैं. जो हम बुक को कवर करते हैं ना, बुक को कवर करते हैं ऊपर से, तो उसको क्या बोलते हैं? कवर करना. ठीक है. उसको जैसे ऊपर से हम प्लास्टिक लगाते हैं या कवर लगाते हैं, तो वही बोल रहा है. डू यू प्रॉपरली कवर योर बुक्स? क्या आप प्रॉपरली अपने बुक्स को कवर करते हो? कितने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं. डू यू टेक केयर टू सी दैट द कॉर्नर्स ऑफ योर बुक्स आर नॉट फोल्डेड? क्या आप ये ध्यान देते हो? टेक केयर यानी ध्यान देना, बट ये प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस है, तो देते हो, ता है, ते हैं, से ख़त्म हो रहा है. कैसे पता चला? तो डू यूज़ हो रहा है, तो प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब है डू डज. देते हो, टू सी. ठीक है. डू यू टेक केयर टू सी, क्या आप यह ध्यान देते हो, ये देखते हो, दैट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स क्या होता है? ये कॉर्नर्स जो बुक में ऐसे फोल्ड हो जाता है, उसकी बात कर रहा है. ठीक है. तो क्या आप इस बात पर ध्यान रखते हैं? ठीक है. डू यू टेक केयर टू सी, तो क्या आप इस बात पे ध्यान रखते हैं? ये पूरा ऐसे होगा, टेक केयर टू सी, क्या आप इस बात पे ध्यान रखते हैं कि द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स यानी क्या हो गया? कॉर्नर. ये आपका कॉर्नर हो गया. ठीक है. फिर ये आपका कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर ऑफ योर बुक्स, ऑफ योर बुक्स, आपके बुक्स का आर नॉट फोल्डेड, फोल्डेड कहीं मुड़ा तो नहीं है? फोल्डेड यानी मुड़ा नहीं है, नॉट का नहीं, मुड़ा. तो क्या आप ये ध्यान देते हो कि आपके बुक्स के कॉर्नर फोल्ड तो नहीं है, फोल्डेड तो नहीं है? ठीक है. इस तरीके से. डू यू क्लीन योर स्टडी टेबल एंड योर कबर्ड? कबर्ड यानी अलमारी, और स्टडी टेबल किसको नहीं पता? जिस पे आप पढ़ते हो. टेबल यानी मेज, स्टडी टेबल यानी पढ़ने वाली मेज. चलो मैं लिख ही देती हूँ, पर लिखने की ज़रूरत नहीं है. मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स आपको पता है. ठीक है. because it's third standard book, so many words, many sentences you know. So do you clean your study table and your cupboard? Do you stand in front of the mirror before leaving home and make sure that you are clean from top to toe? Do you stand, क्या आप खड़े होते हो? ये अच्छी लाइन है, थोड़ी सी हार्ड है. इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब होता है के सामने. जैसे मैंने बोला देयर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो मैंने क्या बोला? एक पेड़, मेरे घर के सामने एक पेड़ है. ओके. सो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई फादर, मैं अपने पापा के सामने खड़ी हूँ. ठीक है. आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल, मैं तुम्हारे स्कूल के सामने ही खड़ी हूँ. तो इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या? के सामने. मिरर यानी आईना, शीशा, मैं शीशा लिखती हूँ, छोटा पड़ेगा यहाँ पे लिखने में. बिफोर यानी के पहले. लीविंग होम घर छोड़ने से, यानी घर से निकलने से. अब छोड़ना, घर का छोड़ना का मतलब छोड़ तो नहीं रहे हो, बट लीव का मतलब होता है निकलना, छोड़ना. ओके. घर से निकलने से पहले, मैं निकलने लिखती हूँ यहाँ पे. होम का मतलब सबको पता है ना, घर. एंड और मेक श्योर
मेक श्योर दैट यू आर क्लीन फ्रॉम टॉप टू टो। अब टॉप टू टो का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे तक, ठीक है। मेक श्योर एंड मेक श्योर सुनिश्चित करते हैं, मेक श्योर का मतलब सुनिश्चित करना यानी पक्का कर लेना कि आप पक्का करते हो कि तुम हो साफ सुथरे, क्लीन फ्रॉम टॉप टू टो। वही मैंने आपको बोला कि आप पूरे तरीके से, यानी टॉप का मतलब ऊपर, ठीक है। टॉप हम क्या बोलते हैं ना, टॉप। और टो मतलब क्या, पैर तक। टो मतलब क्या, पैर के जो उंगलियां हैं, टो, दैट इज कॉल्ड टो। ओके, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, टॉप टू टो यानी सिर से पैर तक। So, do you stand in front of the mirror before leaving home and make sure that you are clean from top to toe? So, these sentences are very important and very useful and very easy also. Now, next one is put the bits of paper lying on the floor into the dustbin. Put bits of paper lying on the floor into the dustbin. Dustbin means it's very simple. So, put the bits of paper. अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सेंटेंस स्टार्ट है आपके वर्ब से, मेन वर्ब से। सेंटेंस मेन वर्ब से ही स्टार्ट है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसका मतलब कमांड दिया जा रहा है क्या, फर्श पर कागज़ के टुकड़े को कूड़ेदान में डालें। ओके, बाकी तो मैंने एक्सप्लेन किया एक वर्ड। तो फर्श पे पड़े, लाइंग डाउन या लाइंग ऑन मतलब फर्श पे पड़े हुए बिट्स ऑफ पेपर को डस्टबिन में डाल दो। शार्पन योर पेंसिल, ओके, शार्पन योर पेंसिल ओनली एट द वेस्ट पेपर बास्केट, यानी कि अपनी पेंसिल को केवल रद्दी की टोकरी में ही शार्प करें। ओके, शार्प का मतलब क्या होता है, जो शार्पनर होता है तो हम उसमें इस तरीके से करके शार्प करते हैं ना, वो शार्पन करें मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब शार्प करना, यानी उसमें जो पेंसिल में धार देते हैं, शार्प करते हैं वो। तो ऐसे ही हम बोलते हैं, नॉर्मली तो वैसे ही बोलते हैं, अपनी पेंसिल को शार्प करके लाओ, शार्पनर करके लाओ, यही बोलते हैं। पेंसिल को शार्प करो, पेंसिल यानी पेंसिल, शार्प करो यानी तेज करो, समझ लीजिए। हिंदी में ही मत बोलिए, इंग्लिश में ही बोलिए। ओनली, सिर्फ एट द वेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर यानी वही कूड़ेदान, ठीक है। वेस्ट पेपर बास्केट, कूड़ेदान में, ये पूरा का पूरा मतलब कूड़ेदान। चाहे डस्टबिन बोलिए, चाहे वेस्ट पेपर बास्केट बोलिए, वेस्ट पेपर कहीं कहीं पे वेस्ट पेपर बास्केट ऐसे होता है, ठीक है, इसलिए बास्केट बोल रहा है। कहीं कहीं पे डस्टबिन होता है, कहीं कहीं पे ऐसा बड़ा सा एक ड्रम जैसा होता है, बट हम उसे यूज़ तो क्या करते हैं, वेस्ट पेपर बास्केट या फिर डस्टबिन ही यूज़ करते हैं। आफ्टर ईटिंग योर टिफ़िन थ्रो द लेफ्ट ओवर्स इन द डस्टबिन, ये बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पे। आफ्टर ईटिंग योर टिफ़िन यानी अपना टिफ़िन खाने के बाद, आफ्टर यानी बाद, के बाद, आफ्टर ईटिंग यानी खाने, अपना, टिफ़िन सबको पता है, थ्रो यानी फेंको, लेफ़्ट ओवर यानी बची हुई, हम बोलते हैं ना बासी चीज़ों को, लेफ़्ट ओवर फूड, इन द डस्टबिन, डस्टबिन का मतलब कूड़ेदान, मैंने बताया पहले भी। सो आफ्टर ईटिंग योर टिफ़िन थ्रो द लेफ़्ट ओवर्स इन द डस्टबिन, तो खाने, अपना टिफ़िन, ओके, अपना टिफ़िन, योर टिफ़िन ना, अपना टिफ़िन खाने के बाद बची हुई चीज़ें या बचे हुए खाने डस्टबिन में थ्रो करो, फेंको। ओके, कीप योर बॉडी क्लीन, कीप योर क्लॉथ्स नीट एंड क्लीन, कीप योर होम एंड सराउंडिंग्स क्लीन। अब इसका मतलब क्या है, अपनी बॉडी क्लीन रखो, कीप यानी रखो, कीप योर क्लॉथ्स यानी कपड़े, नीट यानी साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन का मतलब ही होता है साफ़ सुथरा। कीप योर होम घर एंड सराउंडिंग, सराउंडिंग यानी आसपास, क्लीन रखो। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। देख सकते हैं इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
और आपको कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने, और सपोर्ट ज़रूर कीजिए चैनल को। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।